एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 3 के बच्चों के लिए मैथ का 2024 से 25 का मैथ का सिलेबस। तो अगर आपके बच्चे क्लास 3 में हैं या क्लास 3 में जाने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपके बच्चे क्लास 3 में जाने वाले हैं तो बच्चों को मैथ में क्या क्या पढ़ाया जाता है, यानी कि मैथ का क्या सिलेबस होता है, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आपके बच्चे CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड में हैं तो आप इस सिलेबस को फॉलो करते हुए आने वाले क्लास के लिए बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, पहला जो टॉपिक मैथ में पढ़ाया जाता है वो होता है रिवीजन का, यानी कि बच्चों ने जो भी लास्ट ईयर यानी क्लास सेकेंड में जो भी टॉपिक्स पढ़े थे उसको बच्चों को एक रिवीजन दिया जाएगा, जिसमें क्या क्या टॉपिक कवर करते हैं। नंबर अप टू 999 इन फिगर्स एंड वर्ड्स, यानी कि नंबर्स 999 तक के, यानी 1 से लेकर 999 तक के फिगर्स में और वर्ड्स में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, रिवाइज कराया जाएगा। नेक्स्ट है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन का कॉन्सेप्ट बच्चों को दोबारा से रिवाइज कराया जाएगा। नेक्स्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, बच्चों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं ये बच्चों को रिवीजन दी जाएगी। और साथ ही बच्चों को टेंस, वंस एंड हंड्रेड का कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज कराया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों को ये सारी चीजों का रिवीजन दिया जाता है। नेक्स्ट बच्चों को नंबर्स का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। नंबर्स के चैप्टर में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, जैसे नंबर्स अप टू 10,000, बच्चों को 1 से 1000 तक ऑलरेडी पढ़ाया जाता है सेकंड में। तो थर्ड में बच्चों को 10,000 तक के नंबर्स, फिगर और वर्ड्स में लिखना सिखाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 डिजिट नंबर ऑन द अबैकस। जैसे बच्चों ने टेंस, वंस एंड हंड्रेड का कॉन्सेप्ट सेकंड क्लास में पढ़ा था, थर्ड क्लास में बच्चे 4 डिजिट का नंबर अबैकस में कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं, ये बच्चों को समझाया जाएगा। नेक्स्ट है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, बच्चों को बताया जाएगा 1000 के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। सेम वे एक्सपैंडेड फॉर्म बच्चों को बताया जाएगा 4 डिजिट के बेसिस पे। नेक्स्ट है सक्सेशन एंड प्रीडिसेसर के बारे में बच्चों को बताया जाता है। स्किप काउंटिंग इस टॉपिक में कवर किया जाता है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, बच्चों को 4 डिजिट के जो नंबर्स होते हैं ना उसको कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के टॉपिक में समझाया जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, क्योंकि बच्चे हायर नंबर सीखेंगे तो उन्हें एक तरह से ऑर्डर कैसे किया जाए वो बच्चों को इस टॉपिक में समझाया जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स बच्चों को नंबर्स के चैप्टर में कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में बच्चों को रोमन नंबर्स क्या होते हैं उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। साथ ही बच्चों को 1 से लेकर 1000 तक के रोमन नंबर्स लिखना सिखाया जाता है। तो ये बहुत ही न्यू चैप्टर होता है, तो बच्चों को बहुत ही बेसिक वे में सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है जो चैप्टर वो है एडिशन का। एडिशन बच्चे क्लास 1 से ही पढ़ के आ रहे हैं, तो एडिशन में बच्चों को बताया जाएगा एडिशन ऑफ 2 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर्स के एडिशन सिखाए जाएंगे। साथ ही एडिशन ऑफ 3 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर्स के एडिशन सिखाए जाएंगे। नेक्स्ट है एडिशन के फैक्ट, एडिशन की जो प्रॉपर्टीज या फैक्ट्स होते हैं 4 डिजिट के बेसिस पे वो बच्चों को बताई जाएंगी। नेक्स्ट है एडिशन यूजिंग एक्सपैंडेड फॉर्म, एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ एडिशन सिखाया जाएगा। और साथ ही एडिशन में बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एडिशन 4 डिजिट के बेसिस पे बच्चों को सिखाया जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर है सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन में बच्चों को सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 3 4 डिजिट नंबर सिखाया जाएगा। जैसे बच्चों को एडिशन सिखाया गया था, सेम वे सब्ट्रैक्शन के 2 3 4 डिजिट नंबर्स के सब्ट्रैक्शन सिखाए जाएंगे। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 डिजिट विदाउट एंड विद बोरोइंग, यानी जैसे एडिशन में कैरिंग और विदाउट कैरिंग 4 डिजिट सिखाया जाएगा, सेम वे सब्ट्रैक्शन में 4 डिजिट के विदाउट बोरोइंग और विद बोरोइंग वाले सब्ट्रैक्शन सिखाए जाएंगे। उसी तरह से नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन के फैक्ट बताए जाएंगे सब्ट्रैक्शन में, और वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चों को दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन अगेन बच्चे ने सेकंड क्लास में पढ़ा होता है, थर्ड क्लास में बच्चे अगेन इसे मल्टीप्लिकेशन किसको कहते हैं, रिपीटेड एडिशन को, ये समझाया जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के टेबल बच्चों को 1 से 10 तक सेकंड क्लास में सिखाया जाता है, थर्ड क्लास में 1 से 15 तक के टेबल बच्चों को कराया जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, मल्टीप्लिकेशन के जो फैक्ट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो बच्चों को समझाया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 2 और 3 डिजिट, बच्चों को मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट नंबर 2 और 3 डिजिट के बच्चों को मल्टीप्लिकेशन कैसे किए जाते हैं ये समझाए जाते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन विथ एंड विदाउट कैरिंग, तो बच्चों को विथ और विदाउट कैरिंग के मल्टीप्लिकेशन सिखाए जाते हैं, और साथ ही मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है डिवीजन। तो डिवीजन बच्चों को क्लास सेकंड में भी सिखाया जाता है, क्लास थर्ड में भी बच्चों को डिवीजन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि डिवीजन किसे कहते हैं। साथ ही डिवीजन और नंबर लाइन बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद इस चैप्टर में बच्चों को डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट विथ और विदाउट रिमाइंडर सिखाया जाएगा। उसी तरह से डिवीजन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट विथ और विदाउट रिमाइंडर सिखाया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, डिवीजन के भी कुछ फैक्ट्स और प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके बारे में बच्चों को बताया जाएगा। नेक्स्ट है लॉन्ग डिवीजन। तो बच्चों को क्लास सेकंड में शॉर्ट डिवीजन ही सिखाया जाता है, लेकिन जब बच्चे थर्ड में आते हैं तो बच्चों को लॉन्ग डिवीजन इंट्रोड्यूस किया जाएगा।
नेक्स्ट है डिवीजन विथ रीग्रुपिंग। तो रीग्रुपिंग के थ्रू हम डिवीजन कैसे करते हैं ये बच्चों को इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। और साथ ही वर्ड प्रॉब्लम्स, बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स भी डिवीजन के चैप्टर में सिखाया जाता है। चैप्टर है फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शन के चैप्टर में सबसे पहले बच्चों को इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट इस चैप्टर में बच्चों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस क्या होता है और किसे कहते हैं हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये बताया जाएगा। उसके बाद बच्चों को फ्रैक्शन में हाफ, थर्ड और क्वार्टर ये समझने के लिए वर्कशीट्स दी जाती हैं, समझाया जाता है किसे हम हाफ कहते हैं, थर्ड और क्वार्टर कहते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो फ्रैक्शन को बच्चों को नंबर लाइन पे भी सिखाया जाता है। उसी तरह से फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बच्चों को फ्रैक्शन सिखाया जाता है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड भी बच्चों को फ्रैक्शन कैसे किया जाता है ये सिखाया जाएगा। और साथ ही बच्चों को कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि कोई दो फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन फ्रैक्शन सिखाया जाता है। तो ये सारे टॉपिक बच्चों को फ्रैक्शन के टॉपिक्स में यानी कि चैप्टर में सिखाया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की जो कि है मनी। तो मनी के चैप्टर में सबसे पहले बच्चों को इंट्रोडक्शन ऑफ रुपीज एंड पैसे बताया जाएगा कि रुपीज क्या होता है, पैसे क्या होता है। उसके बाद राइटिंग इन वर्ड्स एंड फिगर्स। तो मनी को, रुपीज और पैसे को हम वर्ड्स और फिगर्स में कैसे लिखते हैं ये बच्चों को बताया जाता है। उसके बाद कन्वर्शन ऑफ रुपीज इनटू पैसे, बच्चों को रुपीज से पैसे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये सिखाया जाएगा। इसी तरह कन्वर्शन ऑफ पैसे इनटू रुपीज, अब पैसे दिया है तो उसको रुपीज में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी बच्चों को इस टॉपिक में सिखाया जाएगा। नेक्स्ट एडिंग ऑफ मनी, मनी को हम कैसे ऐड करते हैं, रुपीज पैसे को कैसे ऐड करते हैं ये बच्चों को मनी के चैप्टर में सिखाया जाएगा। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये भी सिखाया जाएगा। उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी, बच्चों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी यानी कि रुपीज और पैसे दिया है तो उसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये भी बच्चों को इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। सबके साथ बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स बच्चों को मनी के चैप्टर में कवर किए जाते हैं। चैप्टर है मेजरमेंट का। तो मेजरमेंट के चैप्टर में बच्चों को मेजरमेंट सिखाया जाता है कंप्लीट वे में, लेंथ, वेट और कैपेसिटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले मेजरिंग ऑफ लेंथ में बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, मेजर ऑफ लेंथ कैसे करते हैं यानी कि मेजरिंग ऑफ लेंथ कैसे किया जाता है। कन्वर्जन ऑफ मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स एंड वाइस वर्सा, यानी कि किसी भी मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं या सेंटीमीटर दिया है तो उसे मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बच्चों को बताया जाता है। उसी तरह से कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर इनटू मीटर्स, किलोमीटर को मीटर्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बच्चों को सिखाया जाएगा। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी बच्चों को लेंथ में पढ़ाया जाता है। और साथ ही बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स लेंथ से रिलेटेड, मेजरिंग ऑफ लेंथ से रिलेटेड दिए जाते हैं। मेजरमेंट के चैप्टर में ही बच्चों को मेजरिंग ऑफ वेट यानी कि मेजरिंग ऑफ मास कह सकते हैं ये बच्चों को टॉपिक समझाया जाता है, जिसके अंदर बच्चों को यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट, यूनिट्स कौन कौन से होते हैं वेट को मेजर करने के लिए ये दिखाया जाता है, समझाया जाता है। साथ ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट बताया जाता है। कंपैरिजन ऑफ वेट, हम वेट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं ये बच्चों को बताया जाएगा। उसी के साथ कन्वर्शन ऑफ केजी इनटू ग्राम, अगर केजी दिया है तो उसे एक पर्टिकुलर ग्राम में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यानी कि केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना बच्चों को टॉपिक में सिखाया जाएगा। और साथ ही बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट है मेजरमेंट के चैप्टर में बच्चों को मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी सिखाया जाता है, जिसमें बच्चों को मेजरिंग ऑफ कैपेसिटी हम किसे कहते हैं, कौन कौन से यूनिट्स होते हैं कैपेसिटी को मेजर करने के लिए ये बताया जाएगा। उसी के साथ कन्वर्शन ऑफ लीटर्स इनटू मिलीलीटर्स एंड वाइस वर्सा, यानी कि जैसे हमने लेंथ और मास में कन्वर्शन सीखा था उसी तरह से बच्चों को कैपेसिटी में भी कन्वर्जन ऑफ लीटर को मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या अगर मिलीलीटर दिया है तो उससे लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बच्चों को सिखाया जाता है। उसके साथ ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी, अगर कोई एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है कैपेसिटी से रिलेटेड तो वो कैसे किया जाता है ये बच्चों को समझाया जाएगा। और साथ ही बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक बच्चों को मेजरमेंट में कवर किए जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की जो कि है टाइम। तो टाइम के चैप्टर में बच्चों को सबसे पहले रीडिंग टाइम फ्रॉम अ क्लॉक, क्लॉक से हम टाइम को कैसे रीड कर सकते हैं वो बच्चों को समझाया जाता है। साथ ही टू रीड टाइम व्हेन द मिनट हैंड इज एट एनी नंबर, बच्चों को सेकंड क्लास तक बहुत ही इजी वे में क्लॉक सिखाया जाता है, लेकिन जब बच्चे थर्ड में आते हैं तो अगर कोई भी नंबर पे अगर मिनट हैंड है तो उसे हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसे समझ सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं वो बच्चों को टाइम के चैप्टर में कवर किया जाता है। साथ ही बच्चों को डेज रूटीन यानी कि टाइम देखते हुए डेज रूटीन बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये सारी टॉपिक बच्चों को टाइम के चैप्टर में कवर किया जाएगा। इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कैलेंडर का। तो कैलेंडर के चैप्टर में बच्चों को डेज ऑफ द वीक्स, मंथ्स एंड ईयर पढ़ाया जाता है, यानी कि कैलेंडर में सबसे पहले बच्चों को डेज ऑफ वीक्स क्या क्या होते हैं, मंथ्स क्या होते हैं और ईयर्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स होते हैं ये बच्चों को समझाया जाता है। उसके बाद बच्चों को अबाउट लीप ईयर बताया जाएगा कि लीप ईयर किसे कहते हैं, कितने लीप ईयर होते हैं, कब होते हैं, ये बच्चों को बताया जाता है। और कैलेंडर के चैप्टर में बच्चों को हाउ टू सी कैलेंडर, हम कैलेंडर कैसे देखते हैं, डेज कैसे देखते हैं, मंथ कैसे देखते हैं, ये बच्चों को कैलेंडर
कैलेंडर कैसे देखा जाता है टोटल वे में, ये बच्चों को कैलेंडर के चैप्टर में सिखाया जाता है। जो चैप्टर है वो है ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री के चैप्टर में बच्चों को बताया जाता है पॉइंट्स क्या होता है, लाइंस क्या होते हैं, यानी हम किसे पॉइंट कहते हैं, कैसे पहचानते हैं, उसी तरह से लाइंस किसे कहते हैं, उसे कैसे पहचानते हैं, ये बताया जाता है। साथ ही बच्चों को लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट हम किसे कहते हैं, ये कवर किया जाएगा। उसी के साथ मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट, हम लाइन सेगमेंट पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसको मेजर कैसे करते हैं ये बच्चों को समझाया जाता है। साथ ही बच्चों को ड्राइंग लाइन सेगमेंट, बच्चों को मेजर करने के बाद बच्चों को कैसे लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया जाता है उसे बच्चों को समझाया जाएगा। उसके बाद बच्चों को प्लेन फिगर्स यानी कि जिसे हम 2D शेप्स कहते हैं, प्लेन फिगर्स बच्चों को सिखाया जाएगा। सॉलिड शेप यानी कि सॉलिड फिगर्स यानी कि 3D शेप जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, उसके वर्टेक्स, फेसेस, एजेस, कॉर्नर्स क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक बच्चों को ज्योमेट्री के चैप्टर में सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ के चैप्टर में बच्चों को कवर किया जाएगा ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ फॉर गिवन इन्फॉर्मेशन, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा और उसे पिक्टोग्राफ यानी कि पिक्चर के थ्रू हम कैसे ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं ये बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट है रीडिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग अ पिक्टोग्राफ, हम पिक्टोग्राफ को देख के कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे उसे समझ सकते हैं, ये बच्चों को इस टॉपिक में सिखाया जाएगा। और साथ ही कलेक्टिंग डेटा यूजिंग टैली मार्क्स, तो बच्चों को टैली मार्क्स के थ्रू कलेक्ट कैसे किया जाता है डेटा, ये बच्चों को सिखाया जाता है पिक्टोग्राफ के चैप्टर में। That's all for today's videos friends, I hope कि आपके बच्चों के लिए ये मैथ का क्लास 3 का सिलेबस काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके बच्चे क्लास 3 में जाने वाले हैं तो आप इन सारे टॉपिक को बच्चों को कवर करने के लिए आज ही से प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।